आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें तीसरे अध्याय का हम सभी लोग आज स्वाध्याय करेंगे। तो आइए मंगलाचरण के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं तत्वार्थ सूत्र जी की इस कक्षा को। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य गुरु परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में अभी इस वक्त हम सभी लोग पहले सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था जो तीसरे अध्याय का पहला सूत्र है। उसमें हमने अधोलोक के बारे में कुछ सामान्य रूप से जाना था। आइए हम आज पहला वाला सूत्र है तीसरे अध्याय का, उस पहले सूत्र पर और विशेष रूप से चर्चा करेंगे और साथ में दूसरे वाले सूत्र को भी आज समझेंगे। आइए मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके स्क्रीन पर तत्वार्थ सूत्र जी ये लीजिएगा। ये देखिए स्क्रीन पर तत्वार्थ सूत्र जी है और हम लोगों ने कल जो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र था ये पहला वाला सूत्र। तो इसका उच्चारण में एक बार कर देता हूं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो गनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। ये जो सूत्र है, यह सूत्र हमें बताता है कि अधोलोक की संरचना कैसी है। अब मैं एक बार एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को अधोलोक बता देता हूं। अधोलोक है कहाँ वस्तु स्वरूप में, देखिएगा। ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लोक का आकार है। ये जो पूरा लोक है और इसमें अधो मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, और ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर। तो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे। ये पूरा लोक है। इसमें जो ऊर्ध्व लोक है वो है ऊपर वाला हिस्सा और अधोलोक है नीचे वाला हिस्सा। अब जो बीच का जो हिस्सा है उसको कहते हैं मध्य लोक, ठीक है। अब इसका आकार आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब ये आकार को आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ यहाँ पर थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि ये जो आकार है, ये आकार देखिएगा, ये ऐसा आकार है जैसे कोई व्यक्ति अपने कमर पर दोनों हाथों को रखे हुए है और पैरों को फैलाए है। ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये आकृति है, ये बता रही है कि एक व्यक्ति है और उसके जो है ये दो पैर हैं, ये फैले हुए हैं और वो व्यक्ति जो है उसकी यह जो कमर है और इस कमर पर वो व्यक्ति जो है अपने दोनों हाथ रखे हुए है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये रेड मार्कर से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये देखिएगा, अब ये जो व्यक्ति है ये तो व्यक्ति हो गया और ये व्यक्ति की ये कमर हो गई और ये दोनों हाथों से उसने कमर पे हाथ रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये उसके दो पैर हो गए। तो ये जो आकार है, ये आकार से भी आप समझ सकते हैं ऊर्ध्व अधो और मध्य का मतलब क्या है। अब जो कमर का जो हिस्सा है ना, जैसे हमारी भी नाभि कमर ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग। तो ये हो गया मध्य लोक, ये जो बीच में है ये मध्य लोक हो गया।
इससे ऊपर जो कुछ भी है आप देख रही है, देखिए ये इतना जो हिस्सा ऊपर तक का है और ये इतना हिस्सा नीचे तक का है, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे ऊर्ध्वलोक। देखिएगा ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये जो हिस्सा है इसको कहेंगे हम ऊर्ध्वलोक, ठीक है। और इसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहेंगे अधोलोक। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहेंगे मध्यलोक, ठीक है। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वलोक हो गया, ये मध्यलोक हो गया और ये हमारा अधोलोक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये यू एम और ए बना दिया। यू मतलब ऊर्ध्वलोक और एम मतलब मध्यलोक और उसके बाद में ए मतलब अधोलोक। तो इस प्रकार से ये तीनों लोक ये आप समझ सकते हैं। और आपको जहां तक है आपने कई प्रतीक, जो हमारा जैन प्रतीक है उसमें भी ये चित्र दिया हुआ है। कई मंदिरों में हर एक स्थान पर जैन प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया ही जाता है। तो आप लोग समझ तो गए ही हैं, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो अधोलोक है, इस अधोलोक में वो कहते हैं 7 पृथ्वियां हैं। ये जो 7 पृथ्वियां हैं वो एक के बाद एक है। मतलब कैसी हैं, ऐसा नहीं कि ये रत्न प्रभा हो गई और रत्न प्रभा के बगल में शर्करा प्रभा है, फिर बालू का प्रभा, फिर ऐसा नहीं है। वहां पर रत्न प्रभा, उसके नीचे शर्करा प्रभा, फिर उसके बाद बालू का प्रभा, फिर उसके नीचे तम प्रभा, पंक प्रभा, तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। इस प्रकार से ये व्यवस्था बनी हुई है। तो ये देखिए सबसे पहले पहला नरक ये है, ये हो गया आपका, पहली पृथ्वी हो गई रत्न प्रभा। फिर दूसरी आ जाती है शर्करा प्रभा, फिर ये तीसरी आ जाती है बालू का प्रभा, फिर उसके बाद में चौथी पंख प्रभा, फिर है धूम प्रभा, फिर है तम प्रभा और फिर उसके बाद है महातम प्रभा और उसके बाद है निगोद। मतलब इसके बाद में नीचे जो कुछ भी है वो कलंकल पृथ्वी है, निगोद है। अच्छा, ये जो चित्र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस चित्र को आप अपनी स्क्रीन पर ही जूम कर सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पूरा चित्र आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसको अपनी स्क्रीन पर भी जूम करके देख सकते हैं। एक एक चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियां हैं। ये पृथ्वियां टिकी किस पर है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर ये किन पर टिकी हुई है, क्या इनका बेस क्या है। तो बेस बताने के लिए यहाँ पर एक सूत्र में ही एक शब्द आया है, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा। घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा मतलब ये जो पृथ्वियां है ना, मान लीजिए, देखिएगा, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, ये देख रहे हैं ना, ये एक पृथ्वी हो गई। अब वो कहते हैं, ये मान लीजिए ये है रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है। ये रत्न प्रभा के नीचे एक घनोदधि वात वाला है। घनोदधि मतलब घनी मोटी पानी और साथ में हवा की लेयर है, वायु और पानी की मोटी लेयर, उसको कहेंगे घनोदधि वात वाला है। इसके बाद में फिर आता है घनवात वाला है। घनवात वाला है मतलब मोटा हवा, मोटी वायु की लेयर है। और उसके बाद सबसे नीचे है तनुवात वाला है। इसमें क्या है, इसमें पतली हवा की लेयर है। तो इस प्रकार से ये 3 लेयरें हो गई, 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, तो कहते हैं उसके बाद में फिर आकाश द्रव। ये लिखा है सूत्र में ही है, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा। तो देखो वो कह रहे हैं घनाम्बु मतलब घनोदधि वात वाला है, घन वात वाला है और तनु वात वाला है। तीनों वात वलयों के आधार पर, और इसके नीचे भी कौन है, तो कहते हैं इनके नीचे है आकाश द्रव्य। ये आकाश प्रतिष्ठा, आकाश द्रव्य के ऊपर प्रतिष्ठित है ये 7 भूमियां। मतलब ऐसा नहीं कि सबसे नीचे आकाश है, सबसे नीचे आकाश नहीं है, प्रत्येक के नीचे आकाश है। मान लीजिए ये रत्न प्रवाह है, यहाँ देखिए इस चित्र में देखिएगा, ये रत्न प्रवाह है, इसके नीचे ये घनोदधि वात वाला है, ये घनवात वाला है, ये तनुवात वाला है, फिर आकाश द्रव, फिर इसके बाद फिर दूसरी पृथ्वी आ जाएगी, फिर उसके नीचे इस प्रकार से 3 वाला है और फिर उसके बाद फिर आकाश द्रव। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे, अभी तक कल भी बताया था आप लोगों को कि इस प्रकार से वह संरचना बनी हुई है अधोलोक की, ठीक है। तो ये जो है आपने समझ लिया है। इन 7 पृथ्वियों में ही 7 नरक हैं। मैंने आपको बताया रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, एक तो खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग कैसा है, खर भाग जो है वो 16,000 योजन मोटाई वाला है, 16,000 योजन मोटाई वाला है। उसका पंख भाग जो है वो 84,000 योजन मोटाई वाला है और उसके नीचे है अबहुल भाग,
जिसमें हमारा पहला जो नरक है, वो नरक कहाँ है, वो उसी में है, अब बहुल भाग में। वो कैसा है, वो 80,000 योजन वाला, वो 80,000 योजन मोटाई वाला है। इस प्रकार से ये संरचनाएं बनी हुई हैं। अब इसके बाद में और भी इसके बारे में विशेष अनेक अनेक जानकारियां हैं, वो मैंने आपको कल बताई थी। जैसे खर भाग है, तो खर भाग में क्या रहता है, कौन रहते हैं, तो खर भाग जो है उसमें खर भाग जो है ना, वो 16,000 योजन मोटाई वाला है। तो 16,000 योजन मोटाई वाले उस खर भाग में ऊपर का 1,000 और नीचे का 1,000 योजन छोड़ दिया जाए, बीच का बचा हुआ जो 14,000 योजन है, उसमें राक्षस और असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों को छोड़ दिया जाए, तो 9 प्रकार के भवनवासी देव और 7 प्रकार के व्यंतर देव उसी में रहते हैं, खर भाग में। अच्छा, उसके बाद जो बचे हुए असुर कुमार और राक्षस जाति के देव हैं, वो पंख भाग में रहते हैं नीचे। और उसके बाद में फिर अबोहल भाग है, उसमें देव वेव कोई नहीं रहते, उसमें नारकी जीव रहते हैं, नारकियों के बिल बने हुए हैं और वो लोग वहां पर रहते हैं। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताई थी कि रत्न प्रभा आदि ये जो पृथ्वियां हैं, इनका कलर भी वैसा ही है। जैसे रत्न प्रभा मतलब रत्नों का जैसा प्रकाश है वहां, फिर शर्करा प्रभा मतलब शक्कर जैसा प्रकाश है, सफेद सफेद। फिर बालू का प्रभा थोड़ा मटमैला सा बालू के जैसा प्रकाश है वहां। फिर पंक प्रभा मतलब कीचड़ के जैसा प्रकाश है वहां पर, मिट्टी जैसा। फिर धूम प्रभा हल्का काला, जैसे हल्का काला धुआं होता है, काला धुआं, उसी प्रकार से वहां पर ऐसा प्रकाश है, धुएं धुएं जैसा। हाँ, फिर है तम प्रभा, वहां पर अंधेरा है। हाँ, और फिर उसके बाद महातम प्रभा, यहाँ पर घनघोर अंधेरा, जिसमें कुछ भी स्वयं को भी नहीं देख पाता है व्यक्ति, संशय होने लगता मैं हूं या नहीं हूं, ऐसा हाल वहां पर ये 7 भूमियों में है। अब आगे जो कहते हैं, आगे और इनके बारे में और कुछ भी जानकारियां दी हुई हैं, हम जैसे इस सूत्र में पढ़ेंगे। ये देखिएगा दूसरे नंबर का जो सूत्र है, आइए इस सूत्र को हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। देखिए, मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूं। देखिएगा, सूत्र का सबसे पहले मैं उच्चारण कर रहा हूं, ज्यादा कठिन नहीं है, सूत्र बड़ा देख करके डरना नहीं है, उच्चारण सरल ही है, क्योंकि हाइफन डैश डैश लगे हुए हैं, तो आप डैश डैश करके तोड़ तोड़ करके एक एक का उच्चारण करेंगे, फिर एक साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलता हूं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। ठीक है, ये इसका उच्चारण हुआ। मैं एक बार साथ में उच्चारण कर देता हूं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। अब इस उच्चारण में एक दो बार आप करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी, पहली बार में तो होती ही है, सबको होती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं तासु। तासु मतलब उनमें, उनमें किन में, मैंने आपको बताया था सूत्र वाले जो ग्रंथ होते हैं उनमें होता यह है कि एक सूत्र में बात कही गई है, इसका मतलब कि उसका संबंध पिछले सूत्रों से है, पिछले सूत्रों से जुड़ी हुई बात यहाँ पर कही गई है। तासु मतलब उनमें, किन में, तो पहले किसकी चर्चा आई थी, पहले 7 भूमियों की चर्चा थी ना, रत्न प्रभा आदि। तो कह रहे हैं उन भूमियों में, रत्न प्रभा आदि भूमियों में। तासु मतलब उन रत्न प्रभा आदि भूमियों में क्या है, तो कह रहे हैं इतनी इतनी ये संख्या है। और फिर कहते हैं नरक, ये क्या है, ये नरक है। हाँ, और फिर कहते हैं पंच चैव यथाक्रम, और इनको कैसा समझना है, यथाक्रमम, क्रम के अनुसार लगाना है आपको। कैसे क्रम लगाएंगे, एक एक नरक मतलब कितने कितने नरक हैं कौन सी पृथ्वी में, आइए एक बार अपन लोग देख लेते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र में क्या दिया, सबसे पहले इन्होंने कहा 63 मतलब 30, पंचविंशति मतलब 25, फिर कहते हैं पंचदश मतलब 15 है, फिर कहते हैं दश, दश मतलब 10, ठीक है, त्रि मतलब 3, फिर कहते हैं पंचोनैक 5 कम, किसमें 5 कम, 5 कम किसमें, तो कहते हैं नरक शत सहस्राणी,
शत सहस्राणी मतलब 100,000 में 5 कम। 100,000 मतलब 100,000 मतलब 1 लाख, तो कहते 1 लाख में 5 कम मतलब 99,995। ठीक है, तो वो कहते हैं और फिर उसके बाद में पंच चैव यथाक्रम, और 5 चैव मतलब और 5 और यथाक्रम, इनको क्रम से लगाना है। कैसे लगाएंगे अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो सामान्य मैंने शब्दों का अर्थ बताया है। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है शत सहस्राणी मतलब 100,000। 100,000 मतलब होता है 1 लाख। तो 1 लाख ये एक ही नरक में नहीं लगाना कि पंचो नहीं के शत सहस्राणी कह दिया तो इसमें ही लगा देंगे, नहीं, हमें सब में लगाना है। ये जो अंत में आया है इससे पता चल रहा है कि सब में लगाना है। जैसे इसमें लगाएंगे, यहां तक जितने भी नाम आएंगे यहां से यहां तक, इनमें अपन को क्या करना है, इनमें हमें शत सहस्राणी को जोड़ना ही है। शत सहस्राणी मतलब 1 लाख, लाख, ठीक है। तो 63 मतलब 30, तो 63 मतलब 63 शत सहस्राणी मतलब 30 लाख। पंचविंशति मतलब 25 लाख। पंचदश मतलब 15 लाख। फिर 10 मतलब 10 लाख। त्रि मतलब 3 लाख। और पंचोनैक नरक शत सहस्राणी मतलब 1 लाख में 5 कम मतलब 99,995। ठीक है, 99,995। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, तो कहते हैं ये नरक है। अच्छा, नरक है। फिर कहते पंच चैव यथाक्रम, और 5 भी हैं। और 5 कहाँ है भाई, उसके बाद वाले में 5 है। कैसे लगाएंगे, क्रम से लगाते हैं ना अपन। देखो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो इन्होंने सबसे पहले कहा 63, 63 मतलब 30, तो 30 लाख, लाख समझना है, सारे आंकड़े ये लाख में दिए गए हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं हम, कोई प्रेजेंटेशन करते तो बताते ये आंकड़े सारे करोड़ में हैं, हर जगह करोड़ करोड़ संख्या लिखेंगे, जो कितने जीरो लिखने पड़ेंगे, तो 10 20 30 40 लिख दिया, नीचे लिख दिया संख्या करोड़ों में है, तो करोड़ में समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर लाखों में समझना, 30 मतलब 30 लाख। ये कौन से नरक में है, ये है पहले नरक, पहला नरक हो गया। उसके बाद पंचविंशति मतलब 25, ये कौन सा नरक है, यह है दूसरा नरक। ठीक है, उसके बाद पंचदश मतलब 15, ये कौन सा नरक है, यह तीसरा नरक। इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले वाले का रत्न प्रभा, दूसरे वाले का शर्करा प्रभा, तीसरे वाले का बालू का प्रभा, फिर उसके बाद चौथे वाले का जिसमें 10 है, ये चौथा वाला है। और चौथे वाले का नाम क्या है, चौथी पृथ्वी का नाम है पंकज प्रभा। उसके बाद में फिर आ जाती है धूम प्रभा, ये 5वीं पृथ्वी है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद में फिर आ जाता है पंचोनैक शत सहस्राणी मतलब 5 कम 100,000 में मतलब 1 लाख में 5 कम, ये 6वां नरक है, 6वीं पृथ्वी है। अब इसमें कितने हैं, इसमें कहा 99,995 नरक है। पंचोनैक शत सहस्राणी है ना, तो 5 कम कर दो 1 लाख में, तो हुए 99,995, ये 6वें नरक में है। उसके बाद में फिर कहते हैं 7वें नरक में बचे कितने, 5। कितने बचे, 5, ये 7वें नरक में है पंच। ये जो पंच आया है ये 7वें नरक के लिए आया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन तो है ही नहीं, केवल संख्या ही इसमें बताई है। अब देखो मैं कह रहा हूँ इसमें क्या बताया, इसमें बताया बिलों की संख्या। ये नरक मतलब क्या होता है, नर की, ये कह रहे नरक, आप तो पहले कह रहे थे 7 नरक हैं, हमने तो सुन रखा था 7 नरक हैं, और आप तो आपने बता दिए इतने लाखों नरक। ये लाखों नरक नहीं है, ये बिल है। नरक से मतलब उनमें रहने वाले जो बिल हैं, नरक के भीतर जो रहने वाले बिल हैं, उन बिलों की संख्या यहाँ पर बताई है। कुल मिलाकर के इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये 84 लाख हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, तो इन सबको अपन जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर 30 लाख, 30 और फिर उसके बाद 25 और फिर 15 और 10 और फिर 5 और 3 और 1 लाख, तो कुल मिलाकर के आप इनको जोड़ेंगे ये 84 लाख बिल 7 नरकों के आ जाएंगे। इनको नरकवास भी कहते हैं, यहाँ पर नरक नाम से संबोधित किया गया है। ये देखिए सूत्र में नरक दिया है ना, ये नरक मतलब बिल। ठीक है, बिलों में रहते हैं अंदर भीतर, तो गड्ढे टाइप के होते हैं, उन्हीं का नाम बिल है बेसिकली। यहाँ पर वही इन्होंने बताया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये
कौन सी पृथ्वी में कौन से नरक हैं, कितने नरक हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सूत्र के माध्यम से। आइए अब आगे और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या और बताया है विशेषार्थ में। देखो वो कहते हैं जैसे पृथ्वी में गड्ढे होते हैं वैसे ही नारकियों के बिल होते हैं। कुछ बिल असंख्यात योजन, कुछ संख्यात योजन लंबे चौड़े होते हैं। पहले नरक की पृथ्वी में 13 पटल है और नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में 2-2 पटल कम होते गए। अब देखना इसको भी और समझ लीजिए आप लोग, बार बार फिर आपको और दूसरा सूत्र तो मिलेगा नहीं, इसको समझिए। प्रकरण चल रहा है तो बताया है कि पहली पृथ्वी में कितने पटल हैं, 13 पटल। पटल मतलब क्या होता है, पटल मतलब ये समझ लीजिए फ्लोर। पटल मतलब क्या है, पटल मतलब है फ्लोर। जैसे फ्लोर होता है ना हमारे यहाँ पे, जैसे 13 मंजिला बिल्डिंग है, तो ऐसे ये समझ लीजिए कि पहले जो नरक है, पहली नरक में 13 पटल, मतलब ये समझ लीजिए 7 बिल्डिंगें हैं और 7 बिल्डिंगों में क्रमशः जो है वो फ्लोर की संख्या कितनी है। एक बिल्डिंग है उसमें 13 फ्लोर है, उसके बाद दूसरी है उसमें 11 है, उसके बाद दूसरी है उसमें 9 है, तीसरे नंबर की उसमें 9 है, उसके बाद चौथी है उसमें 7 है, और पांचवी है उसमें 5 है, छठवीं में 3 है, और उसके बाद सातवीं में 1 पटल है। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये पटल मतलब फ्लोर बने हुए। ठीक है, तो पहला नरक है उसमें 13 फ्लोर है, 13 फ्लोरों में जो है जीव रहते हैं। फ्लोर मतलब ऐसे जो फ्लोर बने हुए होते हैं, ऊपर 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 माले बोलते हैं, भाई कितने माले की बिल्डिंग है। उसी प्रकार से यहाँ पर कि पहला जो नरक है उसमें 13 पटल है, 13 माले हैं, ये समझ सकते 13 मंजिलें हैं वहां पर। हाँ, उसके बाद फिर ऐसा करते करते दो दो पटल आगे नीचे नीचे वाले जो नरक है उनमें कम होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम जो 7वां नरक है उसमें एक ही पटल है, उस एक पटल में 5 बिल बने हुए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जो यहाँ पर बताया है इसको आपने समझ लिया है। अब ये पटल में बिल कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा पटल में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक 3 प्रकार के बिल होते हैं। देखो आपको बिल की संरचना कैसी होती है। मान लीजिए ये एक पटल है, मान लीजिए ये तो लाइन टेढ़ी बन गई है, एक बार फिर से बनाता हूँ। ये देखिए ये एक पटल है, ठीक है। अब इस पटल पे वो कहते हैं यहाँ पर बिल कैसे बनते हैं, बिल कैसे होते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है इसमें इस पे क्या होगा, बीच में सबसे बीच में यहाँ पर होगा एक इंद्रक बिल। इंद्रक बिल सबसे मध्य में होता है, उसके चारों ओर मतलब आप देखेंगे ये इंद्रक बिल है, इसके चारों तरफ मतलब यहाँ एक श्रेणी जाएगी, इसमें श्रेणीबद्ध बिल होंगे, यहाँ एक श्रेणी जाएगी, इसमें श्रेणीबद्ध बिल होंगे, यहाँ एक श्रेणी जाएगी, इसमें श्रेणीबद्ध बिल होंगे, और यहाँ एक श्रेणी जाएगी, इसमें एक श्रेणीबद्ध बिल होंगे। इस प्रकार से बीच में जो एक बिल होता है उस बिल को कहते हैं इंद्रक बिल। उसके बाद में श्रेणियां बनती हैं और इन श्रेणियों में बिल मतलब क्रमशः, मतलब ये समझ लीजिए जैसे हमारा शहर है, शहर में क्या होता है भाई, बीच में एक चौराहा होता है ना, उस चौराहे पर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बहुत प्राचीन कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, कोई स्मारक है या पार्क है, तो वो पार्क के चारों ओर फिर जो है हम रास्ते बना देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर समझिएगा, ये जो है ये एक इंद्रक बिल है, और इंद्रक बिल के चारों ओर यहाँ पर ये कतारें हैं, और यहाँ पर जो है वो श्रेणियां बनी हुई हैं, यहाँ पर बिल बने हुए हैं, और उन बिलों में नारकी जीव रहती है। तो इंद्रक बिल, और उसके बाद इंद्रक बिलों के बाद फिर आता है श्रेणीबद्ध बिल, और श्रेणीबद्ध बिलों के बाद फिर क्या आता है, श्रेणीबद्ध बिलों के बाद फिर उन्होंने कहा प्रकीर्णक बिल भी होते हैं। तो ये प्रकीर्णक बिल क्या होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। प्रकीर्णक बिल का मतलब है कि जैसे ये जो श्रेणी है इनमें जो बिल बने हुए हैं, अब इनके बाद में फिर नंबर आता है, कुछ बिल ऐसे रहते हैं जो कि कैसे होते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो कि बीच बीच में बिना श्रेणी के बने हुए होते हैं। तो ऐसे जो बिल बने हुए होते हैं इनको कहते हैं प्रकीर्णक बिल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम घर बनाते हैं, तो कुछ तो घर होते हैं रोड के साथ में, तो एक गली के साथ में रहते हैं, कुछ जो है
यहाँ वहां कहीं पर भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ डॉट्स मैंने बनाए हैं, तो ये प्रकीर्णक बिल का प्रतीक है। इस प्रकार से कुछ नरक ऐसे भी होते हैं और इनमें जो है नारकी जीव निवास करते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इस प्रकार की संरचना नरकों में पाई जाती है। अब आइए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें और क्या बताया है। देखो उन्होंने कहा दिशाओं और विदिशाओं में, भाई 4 दिशाएं होती हैं और इन 4 दिशाओं के अलावा विदिशाएं भी होती हैं। इन विदिशाओं में भी श्रेणीबद्ध बिल होते हैं और उनके अलावा बीच में जो यहाँ वहां बिल हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। ठीक है, तो ये श्रेणीबद्ध बिल है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बिलों की संरचना किस प्रकार की है। आइए अब थोड़ा सा और यहाँ पर चलते हैं। इसमें और देखते हैं और क्या क्या वर्णन किया गया है। अब आगे फिर वो कहते हैं इन बिलों के बाद में यहाँ पर और कोई विशेष वर्णन यहाँ पर इन्होंने नहीं किया है इस वाले सूत्र में। अब अगला जो सूत्र है 3रे नंबर का सूत्र है। आइए हम उस 3रे नंबर के सूत्र को और पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आज समय थोड़ा सा लेट हमने शुरू किया था, इसलिए अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये जो सूत्र है 3रे नंबर का सूत्र है, इसमें क्या बताया है नारकियों के बारे में एक और विशेष बात उन्होंने बताई है। 3रे नंबर का सूत्र है, इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। पहले उच्चारण देखिएगा। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ज्यादा कठिन नहीं है इसका उच्चारण, एक ही बार में आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर बताया है कि नारका मतलब नारकी जीव जो हैं, वे नारकी जीव नित्य सदा ही कैसे होते हैं, तो कहा अशुभतर। नित्याशुभतर में से नित्य और अशुभतर ये अलग अलग हो जाएंगे। तो नित्याशुभतर, नित्य मतलब हमेशा, ये कैसे रहते हैं सदैव। अशुभतर, अशुभतर मतलब बेकार, खराब, गंदे, गंदी लेश्या वाले, अशुभ लेश्या वाले ये होते हैं और अशुभ परिणाम वाले होते हैं, अशुभ देह वाले होते जाते हैं, अशुभ वेदना वाले होते जाते हैं और अशुभ विक्रिया वाले हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो नारकी जीव हैं इनके, उन्होंने कहा कि हमेशा अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती है। मतलब क्या, मतलब ये समझना कि नारकी जीवों में पहला नरक है, तो पहले नरक में लेश्या खराब, परिणाम खराब, वेदना खराब, विक्रिया भी खराब। विक्रिया भी अच्छी विक्रिया नहीं बनाएंगे, वो स्वयं को सुंदर बना लें ऐसा भी नहीं बनाए, डरावना बेकार उल्टा सीधा रूप बना लेंगे। तो वैसी विक्रिया पाई जाती है। उसके बाद में फिर कहते हैं यहाँ पर कि उसके बाद जो दूसरा नरक है, तो दूसरे नरक में उनसे और खराब अशुभतर, अशुभतर मतलब और ज्यादा खराब। उसके बाद तीसरा नरक है, उसमें लेस्या परिणाम वेदना विक्रिया और ज्यादा खराब, दूसरे की अपेक्षा तीसरे में खराब, और तीसरे की अपेक्षा चौथे में लेस्या परिणाम वेदना विक्रिया खराब होंगी, और चौथे की अपेक्षा लेस्या परिणाम वेदना विक्रिया ये 5वें में और ज्यादा खराब होंगी। ऐसे 6वें और 7वें में आपको समझ लेना चाहिए। तो 7वां नरक है, उसमें लेस्या सबसे खराब, परिणाम सबसे खराब, वेदना बहुत अधिक, बहुत बेकार वेदना, और विक्रिया भी बहुत बेकार होती है। बहुत दुख वहां पर नरक गति में देखने को मिलते हैं। आज की इस कक्षा में हम इतना ही लेते हैं, इससे आगे सूत्रों को नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही विषय में और अधिक आप चिंतन कर सकें। ज्यादा विषय ले लेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कतें हो सकें। आइए आज की इस कक्षा में अपन इतना ही करते हैं और जिनवाणी स्तुति करके कक्षा को समाप्त करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी। भगवान नमोकार मंत्र।
बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।